हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज अपन लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। तो बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है। बाइनोमियल जैसे कि आपको नाम से क्लियर है कि बाइनोमियल यानी कि दो टर्म्स है, तो दो टर्म से रिलेटेड एक थ्योरम है जिसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। क्या कहानी है, देखो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर अगर मैं तुमसे मोटा मोटा बोलूं तो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। हम सिर्फ ये पढ़ेंगे पूरे चैप्टर के अंदर कि भैया a प्लस बी होल रेस टू पावर n, इसका जो एक्सपेंशन है और उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स है उसके बारे में हम लोगों का डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले मैं तुमसे पूछता हूं यार a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप कहोगे सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है a स्क्वायर प्लस 2ab। ये पढ़ा होना चाहिए भैया, ये 7वीं 8वीं में पढ़ा देते हैं, ये 11वीं की कहानी है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैं तुमसे पूछूं a प्लस बी का होल क्यूब, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें तो नहीं पता, हमें कभी नहीं पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब, स्क्वायर तक ही पढ़ाते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मान लेते हैं आपको पता है, तो उसकी वैल्यू आती है ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब आप बोलोगे सर नहीं पता, आप बताइए कैसे होता है। तो कुछ मत करो, एक काम करो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, यही तो होगा ना a प्लस बी का होल क्यूब। सोच के देखो, a प्लस बी का होल क्यूब कितना होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो होने वाला है। तो ये क्या होगा, ये आएगा a प्लस बी और ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी इसको मल्टीप्लाई किया, ये a इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब ये 2a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और फिर ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये कहानी है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब कितना आया, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये दो कहानी अपने को जैसे ही समझ में आती है। आगे बात करते हैं a प्लस बी की पावर 4, ये कितना हो रहा है। देखिए ये कितना होता है, a प्लस बी की पावर 4 को अगर अपन करेंगे तो ये लिख रखा है मैंने, तरीका वही है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब। तो इसको कैलकुलेट कर लेना भैया, अब इसके बाद मैं पूरा नहीं लिख के बता रहा, लेकिन आपको समझ में आता है। लेकिन इधर आपने कुछ बात नोटिस करी, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इधर से दिखने चाहिए। क्या, पहला पॉइंट ये है कि जब मैंने a प्लस बी का स्क्वायर किया तो कितने टर्म्स आए एक्सपेंशन में, तीन ही तो है ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, राइट। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का क्यूब किया तो कितने टर्म्स आए, 1 2 3 4 टर्म्स है। उसके बाद a प्लस बी की पावर 4 जो होता है a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। इधर टर्म्स कितने आए, तो ये 1 2 3 4 5, इधर टर्म्स आए अपने पास कितने, 5। तो एक चीज आपको दिखाई देनी चाहिए, क्या, कि स्क्वायर है तो 3 टर्म्स है, क्यूब है तो 4 टर्म्स है, पावर 4 है तो 5 टर्म्स है। यानी कि पहला चीज a प्लस बी की पावर n, उसको बाद में भी प्रूफ करेंगे अपन, लेकिन फिलहाल के लिए a प्लस बी की पावर n। तो एक चीज हम लोग देख लेते हैं, ढंग से लिखते हैं इसको, इन द एक्सपेंशन ऑफ a plus b whole raised to power n, there will be n plus 1 terms. There will be how many terms, n plus 1 terms. स्क्वायर किया तो कितनी टर्म्स आई, 3 टर्म्स। क्यूब किया तो कितनी टर्म्स आई, 4 टर्म्स। पावर 4 करी तो 5 टर्म्स, पावर 5 करेंगे तो 6 टर्म्स। तो इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल रेज टू पावर n देयर विल बी n प्लस 1 टर्म्स। पहली चीज अपन ने ये देखी। दूसरी चीज क्या देखी, दूसरी चीज अपन ने देखी यार, यहां पे a स्क्वायर हो रहा है, फिर a b हो रहा है, फिर b स्क्वायर हो रहा है। यानी कि अगर आप पावर्स देखोगे हर एक टर्म पे, यानी a स्क्वायर
पावर कितनी 2, ए बी पावर कितनी ए की पावर 1 बी की पावर 1, राइट। तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 2, बी स्क्वायर पावर कितनी 2। ऐसे ही जब a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब पावर कितनी, आप कहोगे 3, ए स्क्वायर बी पावर कितनी, पावर है a पे 2 और b पे 1, यानी कि वापस से 3। इधर कितना, a पे 1 b पे 2, वापस से कितनी 3, b क्यूब पे पावर कितनी 3, a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 4 पावर कितनी, तो इधर 4 4 4 4 4। हर एक टर्म पे पावर जो है या फिर सम ऑफ पावर है वो कितना हो रहा है, वो n के बराबर हो रहा है। n मतलब a प्लस बी की पावर n, n कुछ भी लगा दो। तो दूसरा टर्म मैं ये लिख रहा हूं, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल रेज़ टू पावर n, सम ऑफ पावर, या इंडेक्सेस भी लिखते हैं इसको, सम ऑफ पावर इन ईच टर्म विल बी इक्वल टू n। ठीक है, अब इसके बाद वाला पॉइंट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, ये नोट करने वाला ऐसा सच नहीं है, लेकिन बता रहा हूं। इधर देखो जिस तरीके से मैंने लिखा, आप ध्यान दीजिए, a की पावर 4 आया, फिर a की एक पावर कम हुई, b की एक पावर बढ़ गई। उसके अगले टर्म में क्या हो रहा है, 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, a की एक और पावर कम हुई, b की एक और पावर बढ़ गई। फिर a b क्यूब क्या हुआ, a की पावर एक और कम हो गई, b की पावर एक और बढ़ गई, और कब तक बढ़ेगी, जब b की पावर 4 नहीं आ जाती। ऐसे ही a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी के होल क्यूब के अंदर देख लीजिए, हमेशा आप देखोगे पहले a क्यूब आ रहा है, फिर a की एक पावर कम, b की एक पावर ज्यादा, फिर a की एक और पावर कम, b की एक और पावर ज्यादा, फिर b की पावर सबसे ज्यादा, वहां पे अपन रुक जाएंगे। ऐसे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमें पता ही है, a स्क्वायर, फिर a की पावर कम, फिर b, और फिर b की पावर b स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि एक्सपेंशन में क्या क्या हो रहा है आपको दिख सके। ये 2 पॉइंट जो अपन ने बताए, क्या, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल रेज़ टू पावर n देयर विल बी ऑलवेज n प्लस 1 टर्म्स, in the expansion of a plus b whole raised to power n, in each term there will be the sum of power will be equal to n, यानी कि दोनों के अंदर ऐड करेंगे तो पावर का सम कितना आ रहा है, हमेशा n के बराबर आ रहा है। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। जैसे ये बात समझ में आती है तो मैं आपको एक जनरलाइज्ड वे बता रहा हूं कि कैसे हम लोग a प्लस बी की पावर n लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है क्या, पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल ये क्या होता है, ये एक अजीब सा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की कहानी क्या है, अगर आप वैसे देखोगे तो इस ट्रायंगल के अंदर कुछ कुछ चीजें हो रही है। क्या, सबसे पहले अपन ने साइड में लिख लिया 1 1 1, सेकंड रो लिख लिया हमने 1 2 1, ये 2 कहानी अपन ने लिखी, और उसके बाद ये ट्रायंगल आप लोग अपने आप ही बनाएंगे। क्या, साइड में हमेशा लिखना है 1 1, और फिर इधर जो है वो इसका और इसका एडिशन आ रहा है। अब देखो 1 + 2 3, 2 + 1 3। अब आपको अगली रो लिखनी है तो साइड में तो 1 1, फिर उसके बाद इधर ऐड किया, इधर ऐड किया, तो 1 4 6 4, तो ये 6 कैसे आया, 3 + 3 6, और ये 3 और 1 ये आ गया 4। नेक्स्ट टर्म ये 5, तो ये आ गया 1 + 4, फिर 4 + 6 10, फिर 6 + 4 10, फिर 4 + 1 5, और फिर वापस से ये कितना आ गया 1। अब अगर अगली रो लिखनी होगी तो कैसे लिखोगे, देखते हैं जरा। अगली रो क्या है, तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ गया 6, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ गया 15, फिर इन दोनों को ऐड किया, कितना आ गया 20, वापस से इन दोनों को ऐड किया, कितना आ गया 10 + 5 15, और फिर इन दोनों को ऐड किया, कितना आ गया 6। राइट, अब बोलोगे सर ये सब क्यों करा रहे हैं, इधर ध्यान से देखो बेटा, 1 2 1 ये कितना है। अब देखो a² + 2ab + b², तो पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर a + b का होल क्यूब अभी अभी क्या पढ़ाया था भाई, a³ + 3a² b + 3b² + b³, सॉरी 3a² b + 3ab² + b³, तो ये 3 3 इधर से तो आए। अपने को एक्सपेंशन के लिए क्या चाहिए था, अपने को ये समझ में आ गया कि भैया हर एक टर्म में पावर n के बराबर होगी, ये समझ में आता है।
ठीक है। दूसरा मतलब पावर का सम जो भी है, पावर सबसे पहले ऐसी कहानी हो रही है कि ए में सबसे ज्यादा है, ए में एक कम हो रही है, बी में एक बढ़ रही है, तो अपने को ये समझ में आता है। अब अपने को अगर कोफिशिएंट्स पता लग जाए कि यार ये जो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इधर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, यानी कि 3 आ रहा है, फिर उसके बाद 3ab स्क्वायर, यानी कि ये जो कोफिशिएंट्स है अपने पिछले उसके अंदर अगर कोफिशिएंट पता लग जाए तो मैं किसी भी टर्म का या किसी भी पावर n का एक्सपेंशन लिख सकता हूं। तो यानी कि अब मुझसे कोई बोले a प्लस बी होल रेज टू पावर 5, तो मुझे कुछ चीजें तो पता है। सबसे पहले आएगा a की पावर 5, फिर आएगा क्या a की पावर 4b, अभी किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा मुझे ये नहीं पता। फिर आएगा एक और पावर इधर कम a क्यूब b स्क्वायर, फिर आएगा क्या एक और पावर कम a स्क्वायर b क्यूब, अगला क्या आएगा भाई a b की पावर 4, फिर आएगा क्या b की पावर 5। ये चीज समझ में आती है अपने को, जैसे ये समझ में आ रहा है। बट इसके अलावा ये किससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए अब इधर पकड़िए, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वापस से 5 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब जैसे ही आपने देखा तो ये पूरा एक्सपेंशन आ गया किसका, a प्लस बी होल रेस टू पावर 5 का ये एक्सपेंशन है। इधर से अगर मुझसे बोलो भैया देखो a प्लस बी की पावर 6, कोई मुझसे बोले भैया भाई इसका एक्सपेंशन करके बताओ, तो कर सकते हैं अपन लोग। क्या आएगा, ये आएगा a की पावर 6 प्लस, अब इधर से डायरेक्टली उठाते हैं, ये आ गया 6 a की पावर 5b प्लस अगला क्या आएगा 15 a की पावर 4b स्क्वायर, उसके बाद अगला 20 a क्यूब b क्यूब, नेक्स्ट वापस से आएगा 15, तो ये आ गया 15 a स्क्वायर b की पावर 4 प्लस 6 a b की पावर 5 प्लस b की पावर 6, ये पूरी कहानी आएगी। तो अभी मैं किसी भी टर्म का एक्सपेंशन लिख सकता हूं। आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं, ये ट्राइंगल से अपन और एक्सपेंड करते जाएंगे। तो आपके लिए होमवर्क है क्या, आप बैठ के इसके बाद निकालेंगे a प्लस बी की पावर 7 कैसे आएगा, ये अभी आपको बताना है। चाहो तो वीडियो पॉज कर लो और बैठ के सबसे पहले ये निकालो कि ये कैसे आएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आता होगा। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ये छोटी मोटी पावर्स के लिए तो ठीक है, पावर 7 पावर 8 पावर 9 10 तक भी निकाल लेंगे, लेकिन a प्लस बी की पावर 50 हमें कोई पूछेगा तो क्या बैठ के हम लोग ये कैलकुलेट करते रहेंगे, ये ट्रायंगल तो बड़ा होता जाएगा बहुत ही, राइट। तो हम उस केस में इसको बैठ के कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं। तो इस वजह से ये काम की चीज है, बट फॉर स्मॉल पावर्स दिस विल वर्क ओनली फॉर स्मॉल पावर्स, क्योंकि बड़ी पावर्स के लिए तो इतनी कैलकुलेशन हो जाएगी कि हम लोग करते करते पागल हो जाएंगे कि यार अब क्या करें तब क्या करें। तो अब बड़ी पावर्स के लिए क्या करना है, क्योंकि पूरा चैप्टर हमने इसके बेसिस पे रखा है कि बाइनोमियल थ्योरम, तो ऐसा तो करेंगे नहीं कि a प्लस बी की पावर 8 के ऊपर कभी आएगा ही नहीं, कुछ भी आ सकता है, a प्लस बी की पावर 100 आ सकता है, 200 आ सकता है, 500 आ सकता है, फिर क्या करें। तो उस केस में क्या करें, उसी का आंसर पूरे चैप्टर में आगे मिलेगा। तो यहां तक अपने को समझ में आना चाहिए। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, आगे का पार्ट क्या है, आगे है, आगे बताने से पहले मुझे कुछ कुछ चीजें आपको बतानी पड़ेगी, अगर आपको पहले से नहीं आती तो। थोड़ा बहुत पीएनसी से रिलेटेड है, लेकिन मैं उस चीज को पीएनसी नहीं बोलूंगा। सबसे पहले फैक्टोरियल, जनरल फैक्टोरियल क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो फैक्टोरियल क्या हुआ, फैक्टोरियल का मतलब फैक्टोरियल नेचुरल नंबर्स के लिए होगा। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो मुझसे कोई बोलेगा 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल उसको उसके पीछे वाले नंबर से 1 तक सबसे मल्टीप्लाई कराते हुए ले जाओ, वही फैक्टोरियल होता है। मतलब 3 फैक्टोरियल ये हो गया, 5 फैक्टोरियल ये हो गया, कोई मुझसे पूछे 4 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 24। कुछ लोग इसको 4 फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, दोनों वैलिड है, दोनों पे में से किसी का भी मतलब अभी आपको पता होना चाहिए क्या है। दिस इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जनरलाइज्ड अगर मुझसे कोई बोले n फैक्टोरियल कितना होता है, तो इसकी वैल्यू होगी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2
और ये मल्टीप्लाई होते होते जाएगा इंटू 2 इंटू 1 तक, राइट। तो ये होता है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा है। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, इस नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल क्या होगा, उससे पीछे मल्टीप्लाई कराते लेकर चले जाओ, कहां तक, 1 तक। ये जब पूरा करा दोगे तो वो उसके फैक्टोरियल की वैल्यू है, राइट। तो अभी ये चीज अपने को जैसे ही समझ में आती है, मैं एक और खतरनाक सी चीज लिखवाऊंगा जिसके बेसिस पे बहुत बच्चे ऐसे हो जाते हैं, सर ये कैसे हो गया, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए मेरे पास फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाती है ये n फैक्टोरियल इज n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू से लेकर के 2 1 यहां तक, राइट। तो ये चीज अपने को समझ में आती है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्या जाएगा अपने पास में, नेक्स्ट ये है कि मुझसे कुछ कुछ इसके पॉइंट्स है जो मुझे समझ में आने चाहिए। पहला पॉइंट, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। ये चीज बहुत ही आसान है। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। जैसे कि अगर मुझसे कोई बोले 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल में क्या हो रहा है, 5 4 3 2 1, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, 5 इंटू ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो 4 फैक्टोरियल के बराबर ही हो गया, राइट। तो पहला पॉइंट जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, यानी कि 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। अगर 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, 6 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो मैं लिखूंगा 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। इसी को फर्दर और एक्सपेंड किया जा सकता है बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल। ये भी तो लिखा जा सकता है। ऐसे ही आप और भी एक्सपैंड करते जाओ, n माइनस टू के फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो n माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल, और फिर फर्दर ऐसे ही आगे बढ़ाते लेके चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां तक अपने को बात क्लियर होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका, वो मेरे पास बच्चे अक्सर लेकर आते हैं, सर ये क्या पढ़ा दिया, ये तो मतलब ये कैसे हो गया, ये समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। तो इसको फिलहाल के लिए मैं बोलूंगा कि ध्यान रख लेना, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है 1। सर 0 फैक्टोरियल 1 कैसे हुआ, ये तो आप बिल्कुल ही गलत पढ़ा रहे हो, क्योंकि आपने तो कहा उसको पीछे लेकर जाओ और 1 तक मल्टीप्लाई करो। तो 0 फैक्टोरियल 1 कैसे हो गया, देखो बच्चे 0 फैक्टोरियल 1 कैसे हुआ उसका मैं एक बेसिक प्रूफ दे रहा हूं। इस फॉर्मूले के हिसाब से जो फर्स्ट में पढ़ाया, उसके हिसाब से क्या होगा, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 ही होगी, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। इधर से 0 फैक्टोरियल मेरे पास में आ जाता है 1। तो ये एक बहुत बेसिक सा प्रूफ हो गया इसका। मैं इसके डिटेल्स में नहीं घुस रहा हूँ कि ये क्यों हुआ, कैसे किया, क्या इसके पीछे की थिंकिंग है। फिलहाल के लिए आपको बस इतना याद रखना है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, राइट। फिर आप बोलोगे सर ऐसे तो मैं -1 का फैक्टोरियल भी निकाल लूंगा, ट्राई करते हैं। तुम बोलो कि इससे -1 का फैक्टोरियल निकालते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 इंटू -1 का फैक्टोरियल। अभी आपने कहा 0 फैक्टोरियल होता है 1, ये आ गया 0 इंटू -1 का फैक्टोरियल, कुछ भी हो फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये 1 इक्वल टू 0 आ गया, विच इज अ प्रॉब्लम। तो -1 का फैक्टोरियल आप इससे नहीं निकाल सकते, यानी कि फैक्टोरियल किन नंबर्स का डिफाइंड है, फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स का डिफाइंड है, यानी कि 0 का भी डिफाइंड है। 0 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स का फैक्टोरियल डिफाइंड है, राइट। तो 0 फैक्टोरियल आपको स्पेशल केस की तरह याद करना है, कितना होता है 1 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है, उसके बाद सारे में सेम चीज फॉलो हो रही है, क्या कि 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कहानियां हो रही हैं, ये समझ में आना चाहिए अपने को। तो जैसे ही ये समझ में आता है, अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कितना हो गया, तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया फैक्टोरियल ऑफ, या ऐसे लिख लो, इज डिफाइंड ओनली फॉर होल नंबर्स। मैं पहले उल्टा लिखवा रहा था,
फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव एंड रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, तो इतना लंबा लिखने की बजाय कहाँ डिफाइंड है वही लिख लो, इज डिफाइंड ओनली फॉर होल नंबर्स। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है, उसके अलावा किसी भी नंबर का फर्दर फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है, सिर्फ होल नंबर 0 1 2 3 4 5। तो फैक्टोरियल क्या होता है ये मेरे लिए समझ में आना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि वो नहीं समझ में आया तो आगे का काम नहीं चलेगा, आगे कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला। तो फैक्टोरियल क्या होता है यहाँ पे हम लोग क्लियर होता है। नेक्स्ट, अब इसके बाद एक और चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए, वो थोड़ा सा पीएनसी जैसा है, पीएनसी के अंदर पढ़ाते हैं बेसिकली। एनसीआर, इसकी वैल्यू क्या होती है वो हम लोगों को पढ़ाता है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, बहुत थोड़ी सी, बहुत डिटेल में नहीं घुस रहे हम लोग। एनसीआर की वैल्यू होती है, एनसीआर की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। एनसीआर की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये मैंने क्यों पढ़ा है, क्योंकि मेरे काम आने वाला है, राइट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये जो मुझे देता है सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स from the set of n objects, selection of r objects from the set of n objects, या फिर आप सिलेक्शन भी मत बोलो, इसको बोलो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। मतलब कितने तरीके से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द सेट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि ये है कि तुम्हारे पास में 5 चॉकलेट रखी है, 5 में से 2 चॉकलेट तुम्हें उठानी है, तो कितने ऑप्शन हो गए, तो पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला चौथा, पहला पांचवा, ऐसे दूसरा तीसरा। तो इस तरीके से कितने कॉम्बिनेशंस या कितने सिलेक्शंस तुम 2 चॉकलेट कितने तरीके से उठा सकते हो, ये उसकी वैल्यू देता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बहुत डिटेल में इसके नहीं घुस रहा, आपको बस ये दिमाग में रखना है फिलहाल बाइनोमियल थ्योरम के लिए। इसके बारे में डिस्कशन पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर में होगा, लेकिन एक बेसिक एग्जाम्पल, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्या है वो एग्जाम्पल सिर्फ इतना है कि अगर मुझसे कोई बोलेगा कि यार 1 2 3 4 5 ये चॉकलेट्स है, मान लो 5 चॉकलेट्स है, मुझे 2 उठानी है, तो कितने तरीके से मैं उठा सकता हूं। मैं सिर्फ प्रूफ दे रहा हूं कि कैसे ये सिलेक्शन या फिर ये जो सिलेक्शन होता है इसकी वैल्यू सेम आती है। तो क्या क्या आ गया 1 2, तो कितने तरीके हैं सेलेक्ट करने के, बेसिकली 5 में से 2 चॉकलेट सेलेक्ट करनी है, कितने तरीके से कर सकता हूं। 1 2, पहली तीसरी, पहली चौथी, पहली पांचवी, पहली के साथ में ये कर सकते हैं, फिर 2 3 2 4 2 5, फिर 3 4 3 5, फिर 4 5। और कोई तरीका है क्या, देख लो, और कोई तरीका दिख रहा है कि भैया 5 और 4 इधर आ गया, 5 के साथ में 3 इधर आ गया, 5 के साथ में 2 इधर आ गया, 5 के साथ में 1 इधर आ गया। तो इतने तरीके हैं, इन तरीके से मैं अलग अलग तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं। तो कितने तरीके हुए, तो यह कितना आएगा 4 3 2 1, यानी कि 4 + 3 + 2 + 1 यानी कि 10। और मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि 5c2 भी इतना ही देगा। कैसे देगा, देखो 5c2 इज 5 फैक्टोरियल, क्या लिखा फॉर्मूला देखो ऊपर, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, यानी कि 5 - 2 का फैक्टोरियल, यानी कि ये हो गया 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 2 फैक्टोरियल हो गया 2 × 1 इंटू 5 - 2 कितना होता है 3, तो 3 फैक्टोरियल कितना है 3 × 2 × 1, तो ये 3 2 1 से 3 2 1 गया, 5 × 4 20, ये 2 गया, आंसर इज 10। आने वाला था, मैंने पहले ही कहा था, इट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सेट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। ये एक बेसिक चीज है, अब क्यों आता है कैसे आता है डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे कहाँ पे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बट फिलहाल हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ रहे, तो जब तक नहीं पढ़ रहे तब तक के लिए मान लो, ठीक है, भरोसा रखो, यही होता है, मैं कह रहा हूं भरोसा रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो NCR इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन
ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। इसकी मुझे बार बार जरूरत पड़ेगी, इस वजह से मैं सिर्फ इसको बता रहा हूं। इसके कुछ कुछ बहुत ही बेसिक से पॉइंट है जो अपने को पता होने चाहिए। पहला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NC0? NC0 तो ये आ गया n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 का फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल होता है 1, n माइनस 0 का फैक्टोरियल, तो ये तो आ गया n फैक्टोरियल। तो दिस इज नथिंग बट 1 ओनली, राइट। अगर मुझसे कोई पूछेगा NCN तो ये कितना हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n का फैक्टोरियल। तो ये आ गया n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 1, यानी कि ये आ गया 1, राइट। तो NC0 NCN दोनों की वैल्यू 1 होती है। वैसे भी सोच के देख लो, मैं कह रहा हूं कि भैया तुम्हारे पास 5 चॉकलेट्स हैं, तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारी मम्मी के पास 5 चॉकलेट्स हैं और तुमको एक भी सेलेक्ट नहीं करनी, तुमको 0 सेलेक्ट करनी है। कितने ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है भैया, कुछ नहीं मिलने वाला, भागे यहाँ से। समझ में आती है ये वाली बात? अगर 5 चॉकलेट में से 0 सेलेक्ट करनी है तो एक ही तरीका है, 5 में से 5 सेलेक्ट करनी है तो भी एक ही तरीका है कि भैया सबके सबको उठा लो। कोई और ऑप्शन नहीं है कि पहला दूसरा उठाऊं, दूसरा तीसरा उठाऊं, 5 को ही उठाना है आपको, राइट। तो ये इसकी वैल्यू होती है 1। अब जनरलाइज्ड वे में आप इधर से देखोगे तो NC0 और NCN बराबर हो गए। ऐसे ही अगर आप कैलकुलेट करोगे तो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R के बराबर होगा। पहले कैलकुलेशन से देखते हैं इसको। इसकी वैल्यू कितनी आई? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू कितनी आई? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। क्या है? दोनों बराबर है। देखो ये आ गया n माइनस r का फैक्टोरियल, ये माइनस से n गया तो कितना हो गया? बचा कितना? प्लस का r फैक्टोरियल। दोनों बराबर है। वैसे भी देख लो, देखो इसको मेंटली सोचो और थोड़ा सा दिमाग खुला रखोगे ना, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा कि यार अगर मैं n में से r चीजें सेलेक्ट कर रहा हूं तो n माइनस r चीजें रिजेक्ट भी तो कर रहा हूं। मतलब कि मैंने दो चॉकलेट सेलेक्ट करी, इसका मतलब क्या है? 3 चॉकलेट रिजेक्ट करी। तो जो 3 चॉकलेट के रिजेक्शन के जो केसेस आए, वो अगर मैं 3 चॉकलेट सेलेक्ट करता और 2 रिजेक्ट करता तो वही सारे केसेस तो आते हैं। मतलब मैंने 1 2 सेलेक्ट करी तो 3 4 5 रिजेक्ट करी, तो जब 3 4 5 सेलेक्ट करता तो 1 2 रिजेक्ट करता। यानी कि अगर आप r सेलेक्ट कर रहे हो तो n माइनस r रिजेक्ट भी तो कर रहे हो। सिलेक्शन और रिजेक्शन तो बोलने का तरीका है। बेसिकली क्या है, आप इसको 2 बॉक्सेस में डाल रहे हो, एक का नाम है सिलेक्शन, दूसरे का नाम है रिजेक्शन। तो 2 इधर डाले, 3 इधर डाले, बाकी नेम प्लेट चेंज कर दो, सेम ही बात है। तो मतलब NCR इज इक्वल टू NCN माइनस r, और ये वैल्यूज तो आपको डायरेक्टली याद करनी है। NC0 NCN दोनों की वैल्यू 1 होती है। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस r, ये अपने को नॉर्मली याद रखना, राइट। दूसरा, अब ये NC0 NCN इसकी वैल्यू याद रखनी है। दूसरा NC1 इज इक्वल टू NCN माइनस 1, इसकी वैल्यू हमेशा n होती है। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखा हो रहा, बस ये 2 चीजें अपने को डायरेक्ट ध्यान होनी चाहिए क्योंकि बार बार काम में आता है। NC1 वैसे भी सोच लो, n में से एक सेलेक्ट करने का तरीका कितना हुआ? 10 चॉकलेट है आपके पास, एक ही सेलेक्ट करने का तरीका है, तो आप ऐसे 1 2 1 3 ये तो सेलेक्ट कर नहीं सकते। कितने ऑप्शन है? 10 ही ऑप्शन है। 10 में से कोई भी एक उठा लो। वैसे ही सेम कहानी इधर आएगी। तो NC1 की वैल्यू आती है सिंपली n, NCN माइनस 1 इसकी भी वैल्यू फ्रॉम द अबव फॉर्मूला मैं कह सकता हूं कितनी आती है? n। तो अपने को NCR से 2 कहानियां क्लियर होती है। क्या? NC0 NCR का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सेट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ये होता है NCR। डिटेल में परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर, बट NCR की वैल्यू मुझे अभी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं कि NCR की वैल्यू कितनी होती है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और वो कितना आता है घूम फिर के? उसका मतलब ये होता है सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सेट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। और ये जो पूरी बेसिक कहानी है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस r, ये पता होना चाहिए अपने को। दूसरा NC0 इक्वल टू 1, NCN इक्वल टू 1, NC1 और NCN माइनस 1 इसकी वैल्यू होती है 1।
ये दो कहानियां पता होगी तो हम इसके आगे की चीजें कर सकते हैं। ये दो तो याद रखने के लिए क्योंकि यूज बहुत ज्यादा आता है, वरना बार बार बैठ के NC1 कैलकुलेट करोगे, NCN-1 कैलकुलेट करोगे, NC0 कैलकुलेट करोगे, तो वो सब अपने को नहीं चाहिए, इसी वजह से ये याद रखने को बोल दिया। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास में आता है प्रूफ। अब इस बायनोमियल थ्योरम जो भी बनने वाला है, मुझे चाहिए a प्लस बी की पावर n का प्रूफ। तो प्रूफ बताने से पहले सबसे पहले मैं इसको बता देता हूं कि क्या है प्रूफ, उसके बाद बताएंगे। तो ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू होती है, सबसे पहले ध्यान से देखना इसको, क्या आया, सबसे पहले आएगा NC0 इंटू ए की पावर n प्लस ये आएगा NC1 ए की पावर n-1। हो तो यही रहा है ना, ए की एक एक पावर कम हो रही है, बी की एक एक पावर बढ़ रही है, ये तो अपन ने पहले भी देखा। अब देखो इसी लॉजिक से अगला टर्म कितना आएगा, देखो NC2 ए की पावर n-2 बी की पावर 2 प्लस ऐसे ही आप आगे बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम आएगा जब ये आएगा NCn-1 ए की पावर 1 बी की पावर n-1 प्लस NCn ए की पावर 0, तो ए की पावर 0 मैं लिख ही क्यों रहा हूँ, मत लिखो ना। और फिर दूसरा आएगा कितना, b की पावर n। ये इसका एक्सपेंशन होता है। आप बोलोगे सर ये कैसे आया, क्यों आया, कब आया, उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, प्रूफ दे, उसी के लिए पूरी कहानी जो है वो गाई है अपन ने कि ये क्यों होता है, ये क्या होता है सबसे पहले। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि इसको ध्यान रखो कि ये ऐसा होता है, क्योंकि आपके दिमाग में पहले ही रहेगा कि ऐसा होता है, तो कैसे होता है वो देखना बाद का काम है। बहुत जगह पे प्रूफ नहीं भी पढ़ाते हैं, बट मुझे पढ़ाने में मजा आता है इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, राइट। तो आगे बात करते हैं। तो ये कितना आ गया, मैं तुमसे नॉर्मली पूछता हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होगा। तो एक तरीके से ये हो गया 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और ये 1 प्लस एक्स कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, n टाइम्स, ठीक है। 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, n टाइम्स। तो पहली टर्म इसकी क्या आएगी, तो पहली टर्म आएगी जब, अब बहुत ध्यान से देखना, ये प्रूफ मैंने जैसे कहा कई बार बताया भी नहीं जाता, मैं बता रहा हूं, इसको ऐसे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, बट अगर समझ में आता है तो मजा आएगा, तो इसलिए ध्यान से देखिए समझ में आने के लिए। क्या कहानी है इधर, सबसे पहले ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 सारे 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो पहली टर्म आ जाएगी 1। फिर मुझे चाहिए x। अब देखो x कब आएगा, जब ये वाला x, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, पहले ये ले लो, जब ये वाला x बचे हुए सारे 1 से मल्टीप्लाई हो, ये 1 से, ये 1 से, राइट, ये जितने भी हैं ये सब 1 से मल्टीप्लाई हो, लेकिन पैरेलली ये वाला x भी तो सारे 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है, वो भी ऐड होगा, ये वाला x भी सारे 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो कितने x हैं, आप कहोगे टोटल x तो कितने हैं, n, तो n में से कितने x चाहिए, एक x चाहिए। ये समझ में आता है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, क्या मैं कोई भी एक x सेलेक्ट करूंगा, कोई भी एक x सेलेक्ट करूंगा और फिर उसके बेसिस पे बचे हुए उसको सबसे 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कोई भी एक x, कितने x में से सेलेक्ट कर रहे हो, आप कहोगे n टाइम्स x आ रहा है, तो उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करना है, कितने तरीके हुए, NC1। तो अगला वाला टर्म है NC1 इंटू x। उसके अगला टर्म में क्या है, कोई भी 2x आपको सेलेक्ट करना है और वो सब 1 से मल्टीप्लाई होंगे, राइट। तो कोई भी 2x चाहिए हमें, तो यानी कि कितने तरीके हैं 2x सेलेक्ट करने के, कितने x है, nx है, तो कितने तरीके होंगे 2x सेलेक्ट करने के, NC2x², नेक्स्ट NC3x3। और इसी कहानी से अगर आप देखते जाओगे तो एक बार मेरे पास बनेगा NCn-1 x की पावर n-1 प्लस NCn x की पावर n। वापस से हमने क्या किया, जब मुझे x चाहिए था तो मुझे n टाइम्स मेरे पास में x आ रहा है अलग अलग जगह, तो किसी भी एक x को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, NC1। ऐसे ही जब x² चाहिए तो n में से 2 बार x चाहिए, बचे हुए सारे टाइम 1 1 1 चाहिए,
तो कितने x सेलेक्ट कर रहा हूं, 2, कितने में से, n में से, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, NC2। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया क्या, NCR इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सेट ऑफ N ऑब्जेक्ट्स। तो वही कहानी हो रही है यहाँ पे, क्या, NC2 यानी कि आपको n में से 2 सेलेक्ट करना है, ऐसे ही NC3 n में से 3 सेलेक्ट करना है, ये कहानी है पूरी। ऐसे ये NCN-1, ये आ गया NCN, तो ये पूरी कहानी होती है। तो ये समझ में आता है, तो इसका प्रूफ एक तरीके से आपने कर लिया। कैसे, अब बोलोगे सर आप ये कैसे लेकर आए, आपने तो हमें बताया, किसका प्रूफ बताया, हमें बताया गया है कि भाई 1 + x की पावर n का, आपने ये कहाँ बताया कि a + b की पावर n का। ये जैसे ही समझ में आता है, इसी के प्रूफ में मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, x को आप डाल दीजिए b/a दोनों साइड, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 1 + b/a। अब देखो समझदार लोगों को दिख गया होगा क्या कराने वाला, 1 + b/a। अभी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 1 +, या 1 को भी मैं काम करता हूँ, 1 को आप एक तरीके से NC0 लिख लीजिए, फॉर्मूले में वही बेटर रहेगा। आपको मैंने बताया NC0 की वैल्यू 1 ही होने वाली है, तो ये आ गया NC0 + NC1 b/a प्लस NC2 b/a का होल स्क्वायर, और ये जाएगा NCN b/a होल रेज़ टू पावर n। अभी ये कितना हो गया, इधर से आया a + b होल रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू, देखा, ये आ गया NC0 + NC1 b/a प्लस NC2 b/a का होल स्क्वायर अप टू कहाँ तक गया, NCN b/a की पावर n, a की पावर n को मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये आ गया a + b होल रेज़ टू पावर n इज NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n-1b प्लस NC2 a की पावर n-2b² अप टू NCN b की पावर n। तो ये पूरी कहानी अपने पास में आ गई। तो ये एक जनरल एक्सपेंशन होता है a + b होल रेज़ टू पावर n, इसे ही मैं बोलता हूं दिस इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। इसे ही कहा जाता है क्या, बाइनोमियल थ्योरम। क्या हुआ, अभी पूरी क्लास से फाइनल फंडा ये लेके निकलना है अपने को, क्या, a + b होल रेज़ टू पावर n इज व्हाट, NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n-1 b की पावर 1 प्लस NC2 a की पावर n-2 b की पावर 2 अप टू लास्ट तक जाते जाते NCN-1 a की पावर 1 b की पावर n-1 प्लस NCN a की पावर 0 b की पावर n, बेसिकली b की पावर n ही आएगा। इस कहानी को बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो आपको आज की क्लास में बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है ये बताया, कैसे निकलता है और क्या निकलता है, क्या ये फॉर्मूला होता है ये बताया गया है। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर और चीजें करेंगे, इसकी जनरलाइज टर्म, जनरल टर्म देखेंगे हम लोग, इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे। वो सारी कहानी अगली क्लास से हम लोग शुरू करते हैं। आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एंड प्लीज बी अटेंटिव। नेक्स्ट क्लास अगर पढ़ रहे हो तो इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना, तभी समझ में आएगा। मैथमेटिक्स के अंदर हमेशा ये रहता है कि आप एक के ऊपर एक बिल्ड कर रहे होते हो। तो ये पहला लेक्चर है, अगर आपको इससे पहले कुछ नहीं आता होगा तो भी ये लेक्चर समझ में आएगा, लेकिन फिर फर्दर इसके आगे की कहानी इसके बिना समझ नहीं आएगी। आई होप आपको क्लियर होता है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।